जहां एक तरफ नीतीश को तेजस्वी की ताजपोशी करनी थी, वहीं इस ताजपोशी को लेकर उन्होंने 25 का डेट मुकर्रर कर दिया। अपने हिसाब से ही करेंगे, नीतीश के साथ, तेजस्वी के हिसाब से काम नहीं होगा। और नीतीश कुमार को एक बढ़िया बहाना मिल गया है तेजस्वी से अलग रहने का। भाजपा ने उन्हें षड्यंत्र से मुख्यमंत्री बनाकर उनकी टांग खींचने की तैयारी शुरू की कि वो खुद से हट जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और हर रोज कोई न कोई सवाल उनसे पूछा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल कई बार उनके सरकार को लेकर और कई बार उनके सहयोगियों को लेकर भी होता है। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा का मामला था, उसके बाद सुधाकर सिंह, और अब सरकार के शिक्षा मंत्री नए विवाद में घिरे हैं। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक विवाद लग रहा था गठबंधन में, उसके पहले बात करें तो सिर्फ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का विवाद था कि कब बनाया जाएगा। उसके बाद विवादों की जो लाइनें लगी हैं, क्या उसमें नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होनी है? कब तक बर्दाश्त कर पाते हैं? ये मुझे लगता है कि बर्दाश्त करने की नीतीश की क्षमता जो है जी, वो इस सरकार में समाप्त हो चुकी है। नीतीश अगर आए हैं तेजस्वी यादव के साथ तो वो बर्दाश्त नहीं करने को सोच कर आए हैं जी, और बर्दाश्त उन्होंने भाजपा के साथ किया अच्छा खासा। भाजपा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया चुनाव में, वो बर्दाश्त किया जी। भाजपा ने चिराग पासवान को इनके खिलाफ लगाया, वो बर्दाश्त किया। भाजपा ने उन्हें षड्यंत्र से मुख्यमंत्री बनाकर उनकी टांग खींचने की तैयारी शुरू की कि वो खुद से हट जाए, ये उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन अंततः बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने भाजपा को टाटा बाय बाय किया और तेजस्वी के साथ आए जी। खास बात यह है कि इस सरकार में तेजस्वी भी बर्दाश्त कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला था इस बार सत्ता में आने का जी। और नीतीश कुमार के हाथ पकड़ के बैकडोर से उनकी एंट्री हुई है। समझ नेम टैग लगा के नहीं एंट्री हुई है, कोई के माध्यम से सेटिंग करके घुसे सरकार में, तो ऑब्वियसली उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। विधायक उनके ज्यादा हैं, भाजपा के विधायक ज्यादा थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक उनसे जो कुर्बानियां ली हैं, चाहे कुर्नी सीट हो, उनके 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो, या जो भी शराबबंदी पर उनका जो एक मंतव्य था, वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नीतीश कुमार को जाने को लेकर, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। और नीतीश कुमार का मंतव्य अपनी जगह है कि वो अपने हिसाब से ही करेंगे, नीतीश के हिसाब, तेजस्वी के हिसाब से काम नहीं होगा। तो अब यहाँ क्या स्कोप बचता है? तेजस्वी ही पीछे हटते जाए, तेजस्वी थोड़ा और पीछे हटे, किसी तरीके से रास्ता बने कि नीतीश और उनके बीच समन्वय से सरकार चलती रहे। लेकिन क्या लगता है आपको कि इतना आसान है ये? विगत 10 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं बिहार में, खासतौर पे इस साल नए जनवरी में, वो इशारा कुछ और ही कर रहा है। वो इशारा कर रहा है कि नीतीश इतने परेशान हैं कि वो तेजस्वी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं जी। बहाना खोज रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव को और परेशान किया जाए और दबाव बनाया जाए ताकि तेजस्वी ही अपनी तरफ से सरकार से हट जाए। जहां एक तरफ नीतीश को तेजस्वी की ताजपोशी करनी थी, वहीं इस ताजपोशी को लेकर उन्होंने 25 का डेट मुकर्रर कर दिया। मतलब 25 के चुनाव में ही बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री। तो 25 के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनना, तो अपने दम पर नहीं बन जाएंगे। पिछले बार तो ऑलमोस्ट बन गए थे जी। तो नीतीश की आवश्यकता क्या है? नीतीश का उसमें सहयोग क्या है? क्या 30 को विधायक, 7 दलों के गठबंधन है, वो नीतीश हट भी जाएंगे तो 6 दल बचेंगे। मुकेश सहनी इन वेटिंग है, आगे चल के हो सकता है कि पशुपति पारस आ जाए, चिराग आ जाए। तो क्या नीतीश की आवश्यकता तेजस्वी को है? तो सही मायनों में पूछिए तो 25 में तो नहीं है, लेकिन आज है। आज सरकार में तेजस्वी है तो उसका एकमात्र श्रेय नीतीश को जाता है, और इसी का श्रेय और इसी का क्रेडिट भी नीतीश खा रहे हैं जी। और अगर नीतीश पूरे बिहार में घूम रहे हैं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और बिहार की चर्चाएं अब आम है कि कहीं ना कहीं वो अवॉइड कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, वो अवॉइड कर रहे हैं तेजस्वी यादव द्वारा प्रस्ताव किए गए ऑफर्स को, वो अवॉइड कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो फैसला अपने हाथ में लेना चाहते हैं और जो अपनी ताजपोशी कराना चाहते हैं, उसको वो अवॉइड कर रहे हैं जी। किसी तरीके से इस साल को बिता देना है और अगला चुनावी साल आ जाएगा, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। उस साल महागठबंधन का स्वरूप बदलेगा, तेजस्वी की प्राथमिकताएं बदलेंगी, महागठबंधन की प्राथमिकताएं बदलेंगी, भाजपा का माइंडसेट बदलेगा। क्योंकि अब भाजपा भी ये सोच रही है ना कि नीतीश हमें कमजोर मत कर दें, बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, 40 सीटें बिहार में हैं,
भाजपा नरेंद्र मोदी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, खासतौर पर जब तीसरा टर्म है और इस बार कोई पुलवामा नहीं होने वाला है जी। इस बार नोटबंदी का दंश झेलिएगा, बेरोजगारी का दंश झेलिएगा, जो मिस गवर्नमेंट आपने किया है इंडिया में उसका दंश झेलेंगे मोदी जी। तो क्या लगता है जब इतना कुछ खराब है तो रिस्क लेंगे क्या? तबीयत खराब होता है तो जानते हैं आदमी धूप में या बरसात में नहीं निकलता है, ऐसे खूब ऐश करता है, खूब बरसात एंजॉय करता है, ये बारिश की बूंदें, लेकिन जैसे तीन सर्दियाँ आता है तो निकलता है क्या बाहर? नहीं। यही होता है कि रिस्क नहीं लेता है। और सच पूछिए तो भाजपा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। नीतीश भी ये बात भाप चुके हैं, इसीलिए नीतीश कुमार देखिए जहां भाजपा चिराग और आरसीपी से फिलहाल दूर नजर आ रही है, कोई फैसला तुरंत नहीं ले रही है, वहीं नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से दूरी अपनी बना रहे हैं। एक रास्ता निकाला जा रहा है और ये जो शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है जी, इस बयान पर जिस तरीके से जदयू के नेता रिएक्ट किए हैं नीतीश जी ने तो साफ कर दिया मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा, मैं खुद उनसे बात करूंगा। लेकिन रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर हमला करके क्या आपको लगता है कि वोट बढ़ाया जा सकता है? घटेगा निश्चित रूप। महागठबंधन में कई ऐसे दल हैं जिनमें हिंदू वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण है, आप उसे जातीय हिस्सों में डिवाइड करके अपने पाले में कर सकते हैं, लेकिन जब आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिएगा या इस तरह की बातें कीजिएगा तो पोलराइजेशन 24 की तरफ फिर हो जाएगा और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को हम बताएंगे, अगर नीतीश जी नहीं जानते होंगे कि वहाँ ये लिखा है तो हम बताएंगे, ठीक है, नीतीश जी को सिखाएंगे। तो उसका देखिए नीतीश जी ने पहले कहा कि हम उनसे बात करेंगे, फिर उन्होंने ये बात जैसे ही कही वैसे ही शीला मंडल का बयान आया और फिर उसका निखिल मंडल का इक्का आया। निखिल मंडल ने क्या बयान दिया है आप जरा अपने बताइए। जी, दरअसल निखिल मंडल हमेशा इस तरह का बयान देते रहे हैं जब भी सरकार को लेकर इस तरह के मामले सामने आते हैं। नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर और निखिल मंडल का जो बयान होता है वो काफ़ी हार्ड होता है जी। उसमें लिखा है, मैं गठबंधन धर्म का सम्मान करता हूं, गठबंधन धर्म का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी को अविलंब अपने रामचरितमानस वाले बयान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, सभी के भावनाओं का कद्र होना ही चाहिए, निसंदेह करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। इतना ही नहीं, आप जान लीजिए कि ये जो बयान देकर फंस गए हैं वो उस पर वो पीछे भी नहीं जा रहे हैं जी। निश्चित तौर पर इससे राजद का भी नुकसान है और इससे महागठबंधन के वोट का भी नुकसान है। नीतीश कुमार ऐसे बयानों को तरजीह नहीं दे सकते हैं, ये वो अच्छे से जानते हैं, खास तौर पे तब जब वो जनता से मिलने जा रहे हैं। एक नया समस्या वहीं शुरू हो गया, एक नया सवाल मिल गया पत्रकारों को पूछने का, और ये बेचैनी जो है, ये तेजस्वी से दूरी जो बनाना, आप याद कीजिए 19 के चुनाव में तेजस्वी यादव के नेताओं ने इसी तरह का बयान दिया था, क्या प्रतिफल आया था? एक किशनगंज की सीट छोड़कर कोई सीट जीत नहीं पाई थी, हिंदू मुस्लिम पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था बिहार में लोकसभा, और उसका फायदा पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को हुआ। तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर बिहार में लोकसभा में भाजपा को फायदा होगा। बिल्कुल, और नीतीश समझ गए इस बात को। इसी तरीका का बयान नरेंद्र सिंह ने दिया था, कृषि मंत्री थे तो जी। इसी तरीका का बयान भीम सिंह ने दिया था। आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जदयू इस दूध की जली है, वो छाछ भी फूक फूक कर पिएगी, और नीतीश कुमार को एक बढ़िया बहाना मिल गया है तेजस्वी से अलग रहने का जी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ेगा। तेजस्वी का समीकरण भले ही एमवाई हो, जो कट्टर रूप से लालू के साथ जुड़े रहे हैं लंबे समय से, लेकिन नीतीश का जो समीकरण है उसमें खास तौर पे वो समाज आता है जो समाज उस क्षेत्र में, यानी अल्पसंख्यक तबका जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक है, नीतीश कुमार का ये वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और पूरे बिहार में नीतीश कुमार का वो वोट बैंक नीतीश के लिए कट्टर नहीं है, भाजपा के साथ लंबे समय से रहने से हिंदुओं का वोट बैंक भी नीतीश को ट्रांसफर होता आया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।